भूलेंगे बीजेपी वाले आज के भाषण के बाद, भूलेंगे। ये आज मुसलमान और ओवैसी महिलाओं के में बात नहीं करते। मोदी जी आप अंकल कब से बन गए हम लोगों के? कानून ये भी कहता है कि अगर तुम उससे ताल्लुकात पैदा करना चाहते हो, जिसका अंग्रेजी का वर्ड कह रहा हूं सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो भी कर सकते, ये सब कर सकते, मगर मोदी जी बोले शादी नहीं कर सकते। हाय मोदी जी, आपको शादी से इतनी नफरत क्यों है? 18 साल में वोट डाल सकते, 18 साल, सुनिए, 18 साल में कोई ये तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा उसको मालूम, किसको मेरठ में वोट डालना उसको मालूम, किसको नहीं डालना उसको मालूम, किसको हराना उसको मालूम, कौन दल्ला है उसको मालूम, कौन जमीन फरोश है उसको मालूम, कौन मिल्लत का कौम का दुश्मन है उसको मालूम। मगर लड़की को भी मालूम, लड़के को भी मालूम, दोनों को मालूम। मगर मोदी जी बोले शादी 21 में ही करना। बीजेपी को हराना जरूर है, या फिर उत्तर प्रदेश का हमारा हिंदू भाई हराएगा। डेटा है, आदाद-ओ-शुमार है कि पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में 75% मुसलमानों ने बीएसपी और समाजवादी को वोट दिया। उसके बावजूद भी सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर कामयाब हुए, बाकी सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। किसकी वजह से हुई? क्या आपने दिया बीजेपी को वोट? क्या आप देंगे बीजेपी को वोट? क्या आपकी ख्वाहिश नहीं है कि दोबारा योगी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बने? मगर ये कैसे होगा? क्या आपको यकीन नहीं है कि मजलिस बीजेपी को हरा नहीं सकती? यकीनन मजलिस बीजेपी को हरा सकती और हराएगी इंशाअल्लाह। मगर ये समाजवादी और बीएसपी के लोग आकर कहेंगे नहीं नहीं, ये जो लंबा आदमी है, शेरवानी टोपी पहना, इसकी बात का यकीन मत करो, इसकी बात का यकीन मत करो। और फिर किसकी बात का यकीन करेंगे? वो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ, इंसाफ नहीं कर पाए। वो समाजवादी पार्टी जो सरकार में थी, स्लॉटर हाउसेस के लाइसेंस दे सकती थी, लाइसेंस नहीं दिया। वो समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों से रिजर्वेशन का वादा किया, नहीं किया। आप किसकी बात का भरोसा करेंगे? हाँ, मुसलमान जीत सकता जरूर है, मगर आपका नेता नहीं बन सकता, आपका लीडर नहीं बन सकता। आपको अपना लीडर बनाना। आपने सुना अभी कि हमारे भाई अतीक साहब गुजरात अहमदाबाद की जेल से अपना दर्द भरा पैगाम आप तक पहुंचा रहे। हमारी बहन अपने शौहर का दर्द भरा पैगाम आपको पढ़कर सुना रही। क्या किया इन्होंने? अतीक साहब ने क्या क्या नहीं किया इनके लिए? बदनामगी मान ली इनके लिए, सत्ता दिलाई इनको और उनको जेल में डाल दिया गया। आजम खान जेल में है। क्या मुकदमा आजम खान पर किस लिए जेल में डाला गया? कोई नहीं बोलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूं कि इस चुनाव में आने वाले विधानसभा के असेंबली के इंतखाबात में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपना हिस्सा लेना है। आपको अपना हिस्सा लेना है और हिस्सा लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये लड़ाई मजलिस की हिस्सेदारी की है, ये लड़ाई हमारी भीख की मांगने की लड़ाई नहीं है। हम अखिलेश यादव के बगल में ठहर कर फोटो लेने के मोहताज नहीं है। हमको तुम्हारे फोटोओं की जरूरत नहीं है, हमको हमारा हक चाहिए और हम हक लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। यकीनन बीजेपी को हराएंगे। किसने कहा नहीं हराएंगे? अभी अभी हम सुन रहे थे
कि मीडिया के लोगों ने हमको मैसेज भेजा कि उत्तर प्रदेश में किसी जगह पर नरेंद्र मोदी देश के वजीर आजम ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे से सबको फायदा पहुंच जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे से भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे से सबको फायदा पहुंच जाएगा। इतने 1000 करोड़ की मंजूरी दी। नरेंद्र मोदी जी मीरठ शहर में ट्रैफिक का प्रॉब्लम हल नहीं कर सके, वो गंगा एक्सप्रेसवे बनाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे बनाएंगे। कितना लंबा लंबा छोड़ते हैं। बिजली बम्बा बाईपास मीरठ का मोदी जी कब से बन रहा है? अखिलेश के जमाने से चल रहा है। वो मुकम्मल नहीं हुआ, मोदी जी बोल रहे गंगा एक्सप्रेसवे बना दूंगा। आज आप देखते हैं कि वजीर आजम बीजेपी के दौर में आज महंगाई आसमान को छू रही है। 14% इन्फ्लेशन रेट है। जीएसटी साबुन से लेकर बनियन तक जीएसटी नरेंद्र मोदी लगा दिए। यानी जीएसटी साबुन से लेकर बनियन तक। और फिर जो लोग फिक्स डिपॉजिट में पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किए उनको क्या मिल रहा है वो सोच ले। जो मोदी के भक्त हैं, जो दिन रात मोदी मोदी करते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं, आपसे नहीं हूं। मैं उनको कह रहा हूं शायद उनके कान में अगर मेरी बात पहुंच जाए तो उनके दिमाग के झाले साफ हो जाएंगे। और फिर खाना महंगा, तेल महंगा और आमदनी कुछ नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। आप बताइए इतने महंगाई के दौर में गरीब आदमी 2 वक्त का खाना अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को खिलाने के लिए परेशान है। मगर मोदी जी क्या कह रहे, मैं गंगा एक्सप्रेस से बना दूंगा, इतने 1000 करोड़ लगा दूंगा। अरे इन्फ्लेशन को कम कैसा करेंगे मोदी जी? कीमतें कैसा कम होगी वो बताइए ना। आपने बनियन पर जीएसटी, साबुन पर जीएसटी, आपने सब लगा दिया। क्या बचा बताइए? अब खाली सांस लेने पे जीएसटी लगना बाकी है। भारत के प्रधानमंत्री के पास इसका जवाब नहीं है। और फिर आजादी के बाद इतना फर्क आया है आमदनी के, इनकम इनइक्वालिटी में। अच्छे दिन की बात करने वाले कहां गए? बुरे दिन ही आ गए पूरे। नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर ये हाँ फेंकू है मालूम मुझे, बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप एक नया कानून ला रहे वजीर आजम कि बच्चियों की शादी 18 साल में नहीं 21 साल में होगी। बच्चियों की शादी 18 साल में नहीं 21 साल में होगी। अब आप बताइए 18 साल के कितने लोग हैं यहां पर? हाथ उठाओ। यानी अब आप वोट डालेंगे ना? आप अपने पसंद के विधायक को वोट डालेंगे ना? और कानून आपको इजाजत देता है बिजनेस आप शुरू कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते। अब कानून यह भी कहता है कि अगर तुम्हारा दिल चाहा तो तुम किसी एक लड़की के साथ जिंदगी भी गुजार सकते। गुनाह नहीं है कानून में, गुनाह नहीं है। और कानून यह भी कहता है कि अगर तुम उससे ताल्लुकात पैदा करना चाहते हो, जिसका अंग्रेजी का वर्ड कह रहा हूं सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो भी कर सकते, ये सब कर सकते। मगर मोदी जी बोले शादी नहीं कर सकते। हाय मोदी जी, आपको शादी से इतनी नफरत क्यों है? शादी जैसे इंस्टीट्यूशन से आपको इतनी घबराहट क्यों है? 18 साल में वोट डाल सकते। 18 साल, सुनिए, 18 साल में कोई ये तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा उसको मालूम, किसको मेरठ में वोट डालना उसको मालूम, किसको नहीं डालना उसको मालूम, किसको हराना उसको मालूम।
कौन दल्ला है उसको मालूम, कौन जमीर फरोश है उसको मालूम, कौन मिल्लत का कौम का दुश्मन है उसको मालूम, मगर लड़की को भी मालूम, लड़के को भी मालूम, दोनों को मालूम। मगर मोदी जी बोले शादी 21 में ही करना। अब आप बताइए क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक और कानून बनाने जा रहे हैं 18 से 21 साल का, मगर डेटा प्रोटेक्शन यानी आपका जो सेल फोन है इसमें जो डेटा होता है, कानून मोदी जी ये बनाने जा रहे हैं कि अगर आप 18 साल के हैं तो अपना डेटा आप एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी वो 18 साल में अपना डेटा एक्सचेंज करेगा, मगर अपने पसंद से लड़की शादी नहीं करेगी। मोदी जी शादी करने का इख्तियार नहीं है क्या? डेटा दे सकते, एक्सचेंज करेंगे, मगर शादी नहीं कर सकते। तो बोलेंगे बीजेपी वाले आज के भाषण के बाद ओवैसी और मुसलमान महिलाओं के हित में नहीं बात करते। बोलेंगे ये वाले मुसलमान और ओवैसी महिलाओं के हित में बात नहीं करते। मोदी जी आप अंकल कब से बन गए हम लोगों के? आप देखते होंगे कि किसी महल्ले में अंकल होता है, अंकल का काम कुछ नहीं होता, बैठे रहते खाली, ए चाय ला गरम गरम मारे चाय कुत्ता मारे। अंकल बोलते वहां क्यों जा रहे तुम? अंकल हर चीज पूछते, क्या खाए, क्या पहना, आज इतनी रात देर से क्यों आए। अब ये अंकल कह रहे कि शादी भी कब करना, क्या खाना तो शुरू हो चुका है, ये नहीं खाएंगे वो खाना चाहिए, ये इबादत करना चाहिए वो इबादत नहीं करना चाहिए। अब ये पूरे बीजेपी के लोग अब शुरू हो जाएंगे टीवी पर 6 बजे से देखना। आप हमारा भड़काऊ भाषण अब हो गया। आप बोलेंगे ओवैसी महिलाओं के औरतों पर जुल्म करता है। अरे पहले ये तो बताओ, पहले ये तो बताओ, जब 18 साल में लड़की वोट दे सकती है तो क्या उसको नहीं मालूम किससे शादी करना नहीं करना? और इस्लाम में जब तक बच्ची की रजामंदी नहीं है शादी नहीं होती। जब तक बच्ची राजी नहीं होती रजामंदी नहीं होती। मगर ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरे देश के नौजवानों का मसला है। हर मेरा मानना यह कि 18 साल का नौजवान, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मैं रोज इनसे सीखता हूं कई चीजें। वो मुझे बताते कि देखो ये टेक्नोलॉजी है, इस तरह से आप काम करो फायदा होगा। हम इनको बच्चा नहीं समझना चाहिए। अच्छा मोदी जी, आपकी सरकार ने इन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या किया आपने? तो बीजेपी वाले बोलेंगे मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या था? पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट यह कहती है कि 446 करोड़ इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को दिया गया, जिसमें से माशाल्लाह नरेंद्र मोदी की सरकार ने मोदी की तस्वीर का ऐड देने के लिए 80% पैसे खाली मोदी की तस्वीर में खर्च किए। कि मोदी जी का ऐसा पोस्ट, कभी ऐसा हाथ रख रहे हैं, कभी वहां हाथ रख रहे हैं। यानी 446 करोड़ में मीडिया को इश्तिहार 79% चला गया। अच्छा फिर ये बोलेंगे नहीं ओवैसी महिलाओं के खिलाफ है। मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूं। अगर हमारे घर का हाल आपको मालूम होता तो आप ये बात नहीं करते। हम यहां पर भड़काऊ भाषण दे सकते, घर में गए तो गूंगे हो जाते अपने सामने, उनके सामने। अब आपको मालूम होगा कि महिलाओं का भारत में काम में, वर्क में, लेबर फोर्स में, वर्क पार्टिसिपेशन में 2005 में 26% महिला काम करती थी। मोदी जी 2020 में सिर्फ 16%। क्यों कम हुआ? क्यों कम हुआ? इसके पास इनका कोई जवाब नहीं है। और फिर ये बोलते नहीं वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा हो रहा है। सुनो बीजेपी वालों, हम जानते हैं, हम थोड़ा पढ़ लिख कर आए। अमेरिका में एक प्रदेश है जहां पर बच्चियों को 14 साल की उम्र में शादी की इजाजत है। 14 साल की उम्र में। बर्तानिया में, ऑस्ट्रेलिया में
16 साल की उम्र में शादी की इजाजत है। न्यूजीलैंड में 16 और 19 साल के दरमियान में माँ बाप राजी है तो शादी हो जाती, और भारत में 18 साल में तुम मोदी को वोट दे सकती है हमारी बेटियों, मगर तुम पसंद से अपनी शादी नहीं करोगे। अच्छा, फिर ये बीजेपी वाले हमारे को बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी जो है बच्चों को ज्यादा पैदा करने के लिए मुखालिफत कर रहा है, बोलते हैं ना। आपको मालूम कि इनसे पूछिए टीएफआर क्या होता है, ये संघियों से। हम एक टीवी प्रोग्राम में थे, टीवी प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग में थे, तो वहां बीजेपी के एक बड़े नेता बैठे थे। हमने कहा बताओ उत्तर प्रदेश में टीएफआर कितना है? बोले वो क्या होता। उत्तर प्रदेश में टीएफआर गिरा है सबका, यानी अगर आज 100 लोग पैदा हुए तो क्या उतने लोग मर रहे हैं? तो जितने पैदा हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा लोग मर रहे हैं। उसको टीएफआर समझाने के लिए मोटा मोटा टीएफआर गिरा है, इनको पता ही नहीं है। भारत में टीएफआर गिरा है, और ये बार बार ये बीजेपी आरएसएस वाले बोलते बच्चे बहुत पैदा हो रहे, तो बच्चों का कानून बना दो, बच्चों का कानून देखेंगे। बनाओ। सुप्रीम कोर्ट में जाकर मोदी ने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि माय लॉर्ड, भारत में 2 बच्चों के कानून की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आबादी में टीएफआर आ चुका है। पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में अगर कोई नौजवान मुल्क है तो भारत है। 60% से कम उम्र आबादी हमारे 40 साल से नीचे की है। भारत के वजीर आजम ने, भारत की सबसे बड़ा ताकत ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया नहीं बना सकते कानून। अब बोलेंगे नहीं नहीं बच्चों को टाइम मिलना चाहिए बच्चे पैदा करने में। अरे तुम कौन होते डिसाइड करने वाले? वो बैठ के डिसाइड करेंगे कब पैदा करना नहीं करना। तो बोलेंगे नहीं पढ़े कैसा होगी? अरे तुमने कौन सा कॉलेज खोला बताओ यूपी में? वो तो अपनी छोड़गा। महिलाओं के लिए कौन सा कॉलेज खोला? क्या किया तुमने भारत में बताओ? कुछ नहीं किया, सिर्फ कानून बनाने जा रहे हैं।